अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। माशूका की जानिब से शादी के लिए इसरार करने पर बरहम आशिक ने लड़की का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पुराने शहर में पेश आए वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी देखी जा रही। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के मदीना नगर का रहने वाला मुस्तफा और नारायण खेड़ से ताल्लुक रखने वाली राधिका एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। राधिका अक्सर मुस्तफा से शादी कर लेने के लिए इसरार किया करती और वो गुज़िश्ता रोज किसी तरह मुस्तफा के घर भी पहुँच गयी। मुस्तफा ने अपनी माशूका राधिका को अपने भाई जमील के घर ले गया और बेदर्दी के साथ राधिका को छुरा घोंपकर हलाक कर दिया। इत्तला मिलते ही रेन बाजार पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शहर में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नजर 19, 20 और 21 अक्टूबर को मुकर्रर तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट में बताया गया कि 3 दिन के इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं और 22 अक्टूबर से इम्तिहान जो शेड्यूल है इसके मुताबिक होंगे। शहर में बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने के एक दिन बाद गुज़िश्ता रात पुराने पुल में इर्तियाश महसूस किया गया। इस इर्तियाश को देखते हुए पुराने पुल के दोनों कदीम और नए हिस्सों को ट्रैफिक की आमद व रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रात इस पुल में दरार व इर्तियाश महसूस किया गया था, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद व रफ्त मजदूद कर दी गयी। देखिए मुकामी अफराद का क्या कहना है। जोर से बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो। क्या है? ये ब्रिज क्रैक हुआ बोल के सुनने में आया, तो इसीलिए आए देखने का। कंफर्मेशन है ये? कंफर्मेशन नहीं था भाई, देखेंगे बोल के इसीलिए। अच्छा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी देखे भी तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कब मालूम हुआ आपको ये? आधा घंटा पहले मालूम हुआ। ओके। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि हैदराबाद और इतराफ के इलाकों में 21 अक्टूबर तक वक्फे से शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो दूसरे दर्जे का होता है। जिला इंतजामिया ने इस पेश कयासी को देखते हुए अवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया और कहा कि वो गैर जरूरी घरों से निकलने से गुरेज करें। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो बरक़ी आलात और स्विच पैनल बोर्ड्स वगैरह को छूने से भी गुरेज करें। कांग्रेस कायदीन की जानिब से गुज़िश्ता रोज चादर घाट से मुतासरा बस्तियों के दौरे के मौके पर मुकामी जमात के रुकन असम्बली की क़ियादत में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। साबिक़ CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदरनशीन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस मिनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निजामुद्दीन, अशफाक अहमद खान और कारकुनों के हमरा मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों के दौरे पर पहुँचे। हिमायत सागर के गेटों को खोलने के बाद इलाके में पानी दाखिल हो गया और मकानात को भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस कायदीन जैसे ही पहुंचे, पहले से मौजूद रुकन असम्बली ने हामियों के साथ हंगामाराई शुरू कर दी। वो कांग्रेस कायदीन को वापस जाने का मुतालबा करने लगे। इस मौके पर कांग्रेस और मुकामी जमात के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पहल हुई। दोनों ने नारेबाजी की, सूरत हाल कशीदा हो गयी। मुकामी मुतासरा अफराद ने मजलिसी कारकुनों के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई भी आ सकता है, किसी को रोकना दुरुस्त नहीं। मुकामी अफराद की नाराजगी के बाद मजलिसी कारकुन खामोश हो गए। इसी दौरान पुलिस की भारी जमात पहुंच गई और मदाखलत करके कांग्रेसी और मजलिसी कारकुनों के तसादुम को टाल दिया। रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश की हिदायत पर TRS सीनियर लीडर यासिन शरीफ ने बापू नगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बादजा उन्होंने इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई। शहर हैदराबाद में फिर से शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के कई मुकामात पर आज बारिश हुई। शदीद बारिश के बाइस शहरियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा और कई लोग बारिश से बचने के लिए सड़कों पर ही ठहर गए और किसी सहारे बारिश के पानी में भीगने से बचने की कोशिश में लगे रहे। इससे कबल की बारिश ने शहर हैदराबाद में जबरदस्त तबाही मचाई और इस दौरान कई जानें भी चली गयी और शहरियों को करोड़ों के नुकसानात का भी सामना था। इससे कबल हुई बारिश
बारिश का पानी अब भी गली कूचों और सड़कों पर ठहरा हुआ है। अब दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले हुई बारिश का खौफ शहरियों में अब भी बरकरार है। इस दौरान शहर 24 घंटे तारिकी में डूबा रहा और आवाम को जरूरी अशिया के लिए भी सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब दोबारा बारिश शुरू हो जाने से शहरी काफी परेशानी और तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में अब्दुल सलाम खालिदी मैनेजिंग डायरेक्टर NMM कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने उनकी टीम और टोलीचौकी कॉर्पोरेटर हारून फरहान के हमरा टोलीचौकी, विरासत नगर, बालरेड्डी नगर, निर्जा कॉलोनी, शातम नगर में बारिश से मुतासरा अफराद में खाने के पैकेट्स, दूध और पानी की बोतल्स तकसीम किए। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. कोरोना और लॉकडाउन के असरात का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी थी, उसने कहा है कि कोरोना वबा अपनी बैक यानी अपना शबाब पार कर गया है, लेकिन हिफाजती इंतजामात और एहतियात जारी रखने की जरूरत है। कमेटी ने कहा है कि अगर ये इंतजामात जारी रखे गए तो इस बात की क़वी इम्कान है कि फरवरी 2021 तक ये वबा हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि अभी तक हिंदुस्तान में 75 लाख लोग इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। रिपोर्ट में लॉकडाउन के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा गया कि अगर लॉकडाउन नाफिज नहीं होता तो हिंदुस्तान में इस साल अगस्त तक 25 लाख से ज्यादा अमवात हो सकती थी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में अमवात की तादाद अभी तक 1,14,000 है। सरकार की इस कमेटी का नाम इंडियन नेशनल सुपर मॉडल है और इस कमेटी से कहा गया था कि वो कोविड-19 के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करे जो हिंदुस्तान में इस वबा के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाले। इस कमेटी में IIT और ICMR के अरकान भी शामिल हैं। करीमनगर के कश्मीर गड्ढा से ताल्लुक रखने वाली खातून और उसका 3 साला बच्चा मानेर डैम में गर्काब हो गए। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त सकीना और बेटे की अकील की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि सकीना अपने घर वालों के साथ करीमनगर के सदाशिवपल्ली के दरगाह को जियारत के लिए गए। मानेर डैम के कनाल में अकील इत्तफाकी तौर पर गिर पड़ा। उसे बचाने की कोशिश में माँ बह गई। घर वालों ने बच्चे को किसी तरह बचा लिया और उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जानबर न हो सका। इस वाक़े की पुलिस को इत्तला देने के बाद LMG के गेट बंद करते हुए मां की तलाश की गई। कुछ देर बाद सकीना की नाश भी बरामद हुई। जिले कड़पा के कोडोरू जोन के राघवराजपुरम में कत्ल का वाकया पेश आया। मकतूल की चिलम्मा कोरू की रिहायशी कृष्णम्मा नायडू के तौर पर शनाख्त की गई, जिसे नामालूम हमला आवरों ने सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला देने के बाद रेलवे कोडोरू पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले कड़पा में SEBCI सुरेश रेड्डी और उनके अफसरान ने कड़पा जिले के वेम्पल्ली जोन में दरियाए पापगनी में गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल करने वाले अफराद को पकड़ने के लिए छापे मारे। छापों के दौरान उनके कब्जे से 10 बैलगाड़ियां, 12 बैलों और 10 टन रेत को जब्त कर लिया। बादजा इन्फोर्समेंट CI सुरेश रेड्डी ने मुकदमा दर्ज करके मामला वेम्पल्ली थाने के हवाले कर दिया। इस मौके पर CI सुरेश रेड्डी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर रेत की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। जिले कड़पा राजमपेट पुलिस ने राजमपेट सब डिवीजन के तहत जिले विशाखापट्टनम से भांग स्मगलर और फरोख्त कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 52 किलो भांग, 7 सेलफोन और 1 मोटरसाइकिल, कुल मालियत 1 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। कड़पा शहर में एसपी ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले एसपी अंबुराजन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जिले कड़पा राजमपेट पुलिस ने राजमपेट सब डिवीजन के तहत जिले विशाखापट्टनम से भांग स्मगलर और फरोख्त कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 52 किलो भांग, 7 सेलफोन और 1 मोटरसाइकिल, कुल मालियत 1 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। कड़पा शहर में एसपी ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले एसपी अंबुराजन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जिले कड़पा में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट तुलसी रेड्डी ने कहा है कि सीएम जगन मोहन रेड्डी तकसीम और हुक्मरानी की बरतानवी कठिन पॉलिसी पर अमल पेरा है। उन्होंने विम्पली में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीएम जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के इत्तेहाद को खराब करने की कोशिश कर रहे। बादजा कांग्रेस के वर्किंग सदर तुलसी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई और वाईएस जगन को तनकीद का निशाना बनाया। బీసీ కార్పొరేషన్లు నేతి బీరకాయలాంటి, నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఉండదు, మైసూర్ పాకులో మైసూరు ఉండదు, బీసీ కార్పొరేషన్లో నిధులు ఉండవు. నిధులు లేనప్పుడు బీసీ కార్పొరేషన్లు అది ఒకటైతేనేమి, 56 అయితేనేమి, లేదా మొత్తం 139 కార్పొరేషన్లు చేస్తే వచ్చిన లాభం ఏమిటి బీసీలకు అనుకుంటున్నాం. నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రస్తుతం సీఎం పదవి ఆయన చేతిలోనే ఉంది, వైకాపా పార్టీ అధ్యక్ష పదవి ఆయన చేతిలోనే ఉంది. ఈ రెండింటిలో आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के विजयवाड़ा जोन में प्रसादम पाडू के मुकाम पर कौमी शाहरा पर एक खानगी ट्रेवल्स की बस शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आने वाली ये बस जैसे ही प्रसादम पाडू के SVR सेंटर पहुंची, बस का टायर फट गया और बस के इंजन में आग भड़क उठी। इस वाक़े पर सरासिमा बस में सवार 35 मुसाफिरीन ने खिड़कियों से बाहर छलांग लगा दी। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमला फौरी वहां पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम जिन मुसाफिरीन ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी, उनको मामूली जख्म आए। ऐसा लगता है कि टायर फटने के वक्त बस चौंके तेज रफ्तार थी, इसी वजह से इंजन में आग लग गई। तमाम मुसाफिरीन इस हादसे में महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिले नेल्लूर के आनंद सगरम जोन में दरगाह हजरत सैयद शाह मशकूर अली शाह कादरी की उर्स शरीफ के ज़िमन में संदल माली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दरगाह में इंतजामिया ने खुसूसी दुआ की और इसके बाद अकीदत मंदों के लिए खैर सौगाली की तकरीब हुई। दरगाह के सैयद शाह सानी यूसुफ अली शाह कादरी ने इस मौके पर मीडिया से खिताब किया और तफसीलात बताई। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव को हैरत है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत कैसे चल रही है। उन्होंने यहाँ कहा कि वज़ीर आला योगी अपनी हवाई आदत से मजबूर हैं। उनकी हुकूमत का अब 4था बरस चल रहा, बड़े बड़े ऐलानात और यकीन दहानियों की आसमानी खेती के दिन गुजर गए। वो समझते हैं कि जब बगैर कोई काम किए इतना वक्त कट गया तो चलते चलते कुछ नहीं तो मंतर के सहारे रियासत के अवाम को गुमराह किया जाए। उन्होंने हैरत जाहिर की कि बगैर काम किए ये हुकूमत चल कैसे रही। एसपी के सदर अखिलेश यादव ने तमाम तरह के इल्जामात लगाए और कहा कि न रोजगार, न किसानों के साथ इंसाफ, न कानून का राज और न ही तरक्की का बुनियादी ढांचा। फिर भी बीजेपी की हुकूमत चल रही है। 3 लाख रोजगार 3 सालों में कहां और कैसे दस्तयाब कराए गए। कोरोना रुक नहीं रहा, रियासत की इक्तिसादी हालत खराब है, किसानों के फायदे की स्कीमें बंद हो रही हैं, गन्ना किसान को अदायगी नहीं करने वाली
चीनी मिलों पर कार्रवाई के नाम पर हुकूमत खामोश है। सड़कों को गड्ढों से पाक करने की तारीख तो कई बार बदल चुकी है, लेकिन अभी तक सड़कों में कोई बेहतरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि रियासत के अवाम इस हुकूमत से ऊब चुके हैं और अपना इंतकाम 2022 के इंतखाबात में लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में खवातीन के साथ दरिंदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा वाकया कानपुर से सामने आया है। कानपुर के डेरापुर में दलित खातून के साथ बंदूक की नोक पर 2 अफराद पर इज्तिमाई इस्मत दरी का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की तलाश की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीर के रोज यहां जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में सन 2012 में सामने आने वाले करोड़ों रुपए मालियत के स्कैंडल केस की तहकीकात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की है। फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ एक ऐसे वक्त में की गई जब जम्मू कश्मीर की 6 इलाकाई मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने पीपल्स अलायंस के बैनर तले 4 अगस्त 2019 की पोजीशन की बहाली और मसले कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। फारूक अब्दुल्ला पीर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम गिरी से ताबीर करते हुए कहा कि उनके वालिद के नाम ईडी का समन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन तश्कील देने के महज चंद दिन बाद सामने आया है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।